मलीर एक्सप्रेस वे में बड़ी अच्छी हमें जो है वो डेवलपमेंट देखने को नजर आ रही है। से 29 लेयर डाल चुके हैं और 12 फीट ऊंचा हो चुका है ये रोड। वीवीआईपी काम चल रहा है और ब्रिज बनाने का भी काम शुरू कर दिया है। दो साल के अंदर अंदर पूरा मलीर एक्सप्रेस वे की शक्ल जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूँ मलीर एक्सप्रेस वे पर। मलीर एक्सप्रेस वे में बड़ी अच्छी हमें जो है वो डेवलपमेंट देखने को नजर आ रही है। देखें, कॉजवे से जब आप शाह फैसल की तरफ आते हैं तो आपको तेजी के साथ काम होता हुआ नजर आएगा, और शाह फैसल से जब आप लांडी की तरफ जाते हैं तो लांडी पर भी जो है वो तेजी के साथ काम चल रहा है। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसे शाह फैसल कहते हैं, और शाह फैसल पर जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ इसकी अगर लेयर आप चेक करें, कम से कम जो है वो 28 से 29 लेयर डाल चुके हैं और 12 फीट ऊंचा हो चुका है ये रोड। और इसके साथ साथ 12 फीट से अगर समझ नहीं आया तो 3.5 से 4 मीटर जो है इसकी ऊंचाई जो है वो लंबी हो गई है। वरना पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले बड़ा जीरो से शुरू किया था। जीरो से शुरू करने के बाद फिर रेती डालने का काम शुरू किया। और ये कोई एक रोड नहीं है, ये कोई सर्विस रोड नहीं बना रहे, ये 6 लेन पर मुश्तमिल एक बड़ा रोड है जो कि 3 लेन आपकी आने के लिए मुख्तस की गई है और 3 लेन आपकी जाने के लिए मुख्तस की गई है। तो ये 6 लेन पर मुश्तमिल ये पूरा मलीर एक्सप्रेस वे का 39 किलोमीटर का पूरा एक ट्रैक है जो मेन आपका फेज 8 से फेज 9 को यानी कि कयूमाबाद से काठौर पर जाकर जो है वो इसका इख्तिताम हो जाएगा। 39 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है और 6 इसके जो है वो इंटरचेंज निकाले जा रहे हैं, जो कि पहला आपका इंटरचेंज कयूमाबाद से शुरू होगा, दूसरा कॉजवे पे, तीसरा शाह फैसल पे, चौथा लांडी पे, और आगे मजीद 2 इंटरचेंज जो है वो बनाए जा रहे हैं और काठौर पर जाकर जो है इसका इख्तिताम हो जाएगा। पूरा ओवरऑल अगर मैं बात करूं काम की नौइयत के हवाले से, जरा मेरे अकब में आप देखें, मेन शाह फैसल का ब्रिज मेरे सामने और इसी के साथ ही ये मेन 6 लेन पर मुश्तमिल रोड डालने का अमल जो है वो शुरू है। इसकी उठान जरा चेक करें, इतनी ऊपर आ चुका है कि मतलब जैसे आप लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं तो आप ऊपर से जा रहे होते हैं, नीचे आपके नदी होती है, तो ऐसे ही यहां पर इसकी उठान जो है वो ऊपर की जा रही है ताकि इस रोड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऊंचाई इसकी हो सके। सर्विस रोड की मैं बात करूं तो सर्विस रोड तो वैसे भी बना दिया है। मैं कह रहा हूं कि जी सर्विस रोड पे जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट वालों को जैसे जैसे पता चल रहा है वो सारे कोई कायदाबाद से आ रहा है, कोई कोजवे से चढ़ रहा है, कोजवे से चढ़ने के बाद सीधा कायदाबाद। शाहराह फैसल पे वैसे ही आपको पता है कितना रश होता है, जिसको पता चल रहा है वो अंदर से आ रहा है। यानी कि जो सर्विस रोड बनाई जाती है वो आपके डंपर लाने के लिए बनाई जाती है ताकि जितने भी जो हैवी ट्रैफिक है वो सारा काम आसानी कर लें। मगर मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह जो है वो लोग आना जाना उनका लगा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग चाहते ही नहीं है कि शाहराह फैसल पे जो है वो ट्रैफिक में खड़े रहें। देखें, मलीर एक्सप्रेस वे के बनने से फायदा क्या होगा, हैवी ट्रैफिक आपका जो वो छट जाएगा। जितना भी हैवी ट्रैफिक है एक शहर के कोने से दूसरे कोने तक पहुंचता है तो कई हादसात को रुनुमा भी हो जाते हैं, और इसके लिए टाइम भी बड़ा मुख्तस किया हुआ है, जिसकी वजह से माल ज्यादा होता है लेकिन टाइम कम है। जब हैवी ट्रैफिक आपका एक लाइन मुख्तस हो जाएगी, हैवी ट्रैफिक चल पड़ेगा, तो मेरा ये ख्याल है कि जितना भी ट्रैफिक है वो भी छट जाएगा। मेन शाहराह फैसल की मैं अगर बात करूं तो शाहराह फैसल पे आपका इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में सिर्फ एक ही शाहराह है, शाहराह फैसल। तो यहाँ पर मलीर एक्सप्रेस वे के बनने से जितना भी जो ट्रैफिक है उस पर खासा कमी होगी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को नजर आ रही है। देखें, पूरे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो एक शोबा है वो उसको वसत देनी है, उसको तरक्की देनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मलीर एक्सप्रेस वे भी जो है वो मुस्बत पहलू लेकर आएगा। और जितनी भी जो M9 मोटरवे सोसाइटीज़ हैं उनकी डिमांड तो वैसे भी खाली तख्ती डाली और बढ़ गई है। जैसे जैसे डेवलपमेंट के काम, हालांकि सोसाइटी पे हो या ना हो,
मलिर एक्सप्रेस वे पे जितने डेवलपमेंट के काम होंगे उनके रेट जो है वो रिवाइज होते चले जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को नजर आ रही है। तीसरी चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, देखें लोकल ट्रांसपोर्ट को गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। शहर कराची में ट्रैफिक प्लान जो है वो कभी मुरत्तब ही नहीं दिया गया। मतलब पुरानी जब आबादी थी, जब कम आबादी थी, उस वक्त बड़े अच्छे अच्छे प्लान थे। अब आबादी बढ़ गई है, 3-3.5 करोड़ की आबादी हो गई है क्या जी? आप जरा सड़क पे निकलें, इतना ट्रैफिक जैम होगा, इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम होगा कि आप बोलेंगे कि जी मेरे लिए तो कराची में बाइक ही ठीक है, कार ले जाना सही नहीं है, खजल खुआरी है कार में। तो ये कहने का मकसद ये है कि इस तरह के जो प्लान मुरतब किए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उससे ट्रैफिक पे भी जो है वो खासा कमी होगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ काम के हवाले से, इस वक्त मैं ये जो शाह फैसल है यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे कॉजवे की तरफ चले जाएं, कॉजवे के ऊपर भी बड़ा काम हुआ है। आगे की तरफ लांडी के पास चले जाएं, वहाँ पे भी काम चल रहा है, मलीर में भी काम चल रहा है। तो काम ओवरऑल बेहतरीन चल रहा है। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी देखने को नजर आई है, देखें पीछे सिर्फ लेयर नहीं डालने, ये पूरे रोड के ऊपर लेयर नहीं डाल रहे, इसके ऊपर मुख्तलिफ ब्रिज हैं और ब्रिज को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। मतलब ये हो गया जी कि साथ साथ लेयर भी डाल रहे हैं और ब्रिज बनाने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी रोड बना दिया खाली लेयर डाल रहे हैं और जी काम को चला रहे हैं। वीवीआईपी काम चल रहा है और ब्रिज बनाने का भी काम शुरू कर दिया है। शाह फैसल की तरफ जो एक ब्रिज है उसको भी बनाना है, उससे पीछे जो कॉजवे के और शाह फैसल के दरमियान में एक जगह है जहां से नदी का रास्ता क्रॉस होता है, वहां पर भी ब्रिज बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ गार्डर बनाने का काम शुरू हो गया है, पिलर बनाने का काम शुरू हो गया है, ट्रांसम बनाने का काम शुरू हो गया है। ओवरऑल काम बड़ा बेहतरीन चला है। तो आइए आपको मजीद अपडेट देते हैं। जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेयर डालने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। मैंने आपको बताया कि 27-28 लेयर डाल चुके हैं और मज़ीद लेयर डालने का अमल जो है वो जारी है। तकरीबन 12 फीट के करीब ऊंचाई तो हो चुकी है और 12 फीट के करीब मज़ीद लेके जाएंगे, तो 24 से 25 फीट तक ये इसकी उठान होगी। मुख्तलिफ पॉइंट पे हम देख रहे हैं 10 फीट है, किसी पॉइंट पे जो है वो 5 फीट है, किसी पॉइंट के ऊपर 30 फीट है, तो किसी पॉइंट के ऊपर 27 फीट है। तो ओवरऑल जो है वो मुख्तलिफ ऊंचाई जगह के हिसाब से जो है वो देखा जा रहा है। जैसी जगह होगी ऐसी ऊंचाई होगी, जैसी जगह नहीं होगी वैसी ऊंचाई कम होगी। तो ओवरऑल काम की जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। पीछे जो आप देखें यहाँ पर लेयर वगैरह डालने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये पहले यहाँ पर मट्टी ला के जमा करते हैं, मट्टी लाने के बाद फिर ग्रेडर से जो है इसको सीधा करते हैं, ग्रेडर से सीधा करने के बाद फिर रूलर चलता है और रूलर चलने के बाद एक और रूलर चलाया जाता है जिसे भेड़िए के पंजे वाला रूलर कहते हैं। तो ये जो भेड़िए के जो पंजे होते हैं ये पूरा प्रेस कर देते हैं। मतलब मट्टी अगर आपका रूलर जो सीधी करती है मट्टी, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन करती है, वैसे ही वो जो मेन जो आपका जो भेड़िए वाला टांग वाला जो रूलर है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा उसका नाम है, मैं अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसका काम ये होता है कि जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मट्टी को अच्छा प्रेस करना पड़ता है, जिसमें हैवी ट्रैफिक चलती है, तो उसमें उस काम के तौर पे जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो बड़ा ज़बरदस्त हैवी मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी कंप्यूटराइज मशीनरी जो है यहाँ पर हमें देखने को नज़र आ रही है। बड़े जदीद किस्म का यहाँ पे काम चल रहा है। ओवरऑल ज़बरदस्त है और इंशाअल्लाह अगले 3 साल में 3 साल भी ज़्यादा है जिस तरीके से मैं काम देख रहा हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि 2 साल के अंदर अंदर पूरा मलिर एक्सप्रेस वे की शक्ल जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये पूरा मंसूबा सिंध गवर्नमेंट बना रही है और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस काम को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा मंसूबा जो है वो आपको जो सफ़र है उसमें आसानी पैदा करेगा और कम वक्तों में आप जो है वो कयूमाबाद से काठौर पहुंच जाएंगे और काठौर से कयूमाबाद पहुंच जाएंगे। बड़े आसान हो जाएगा जी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। लास्ट टाइम में आपको मैंने जो अपडेट दी थी वो मुर्गी खाना मलीर से दी थी, तो अब मैंने आपको जो अपडेट दी वो शाह फैसल कॉलोनी से दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब अपडेट होगी तो कोशिश करूँगा कि मज़ीद कायदाबाद की तरफ जाके आपको अपडेट करूँ। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।